आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि घर पे कौन-सा सोलर पैनल लगाया जाए, जो पैनल कीमत में सबसे कम हो और बिजली सबसे ज़्यादा बना के दे। चूँकि इंडिया में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग वेदर कंडीशन होती हैं, तो आप हर जगह हर पैनल को नहीं लगा सकते। तो इंडिया में आज की डेट में 3 पैनल ट्रेंडिंग में हैं, जिसमें है टॉपकॉन पैनल, एचजेटी पैनल और एचडीटी पैनल। तीनों पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो आपने लैब वाले हो सकते हैं, जिन लोगों ने लैब में बैठ के वीडियो बनाए हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने और रिसर्च के हिसाब से अपने वीडियोस बनाए हैं। पर लाइव प्रैक्टिकल आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है कि किसी ने लाइव टेस्ट करके इस बात को नहीं दिखाया है कि वास्तव में कौन-सा पैनल किस तरीके का बिहेव करता है, कौन-सा पैनल कितनी बिजली बनाता है और कौन-सा पैनल आप लोगों के लिए सस्ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तीनों टाइप की टेक्नोलॉजी और तीनों तरह के पैनल मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं। टॉपकॉन पैनल लगवाया हुआ है, एचजेटी पैनल लगवाया हुआ है और एचडीटी पैनल लगवाया हुआ है। तीनों ही पैनल बाइफेशियल पैनल हैं और बाइफेशियल पैनल से रिलेटेड भी आज आपके बहुत सारे सवालों के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट पैनल कौन सा है, सबसे कम कीमत किस पैनल की आपको पड़ने वाली है और कौन सा पैनल आपको साल में 365 दिन बिजली बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 तरह के यहाँ पे पैनल लगवाए हैं और ये जो पहला पैनल आप देख रहे हैं, ये है 610 वाट का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का ये पैनल है और ग्लास टू ग्लास पैनल है। आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट पैनल आप इस पैनल को कह सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया में अगर ट्रेंडिंग की बात करूं तो ट्रेंडिंग में आप ये जो पैनल देख रहे हैं, ये पैनल है 730 वाट का पैनल और ये पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो है एचजेटी, हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी का ये पैनल है। और अगर मैं एक ऐसे पैनल की बात करूं जिसके लिए दावा यह है कि सबसे ज्यादा बिजली बनाता है, एचजेटी से भी ऊपर का मॉडल है, एडवांस वर्जन है एचजेटी पैनल का, तो वो है एचडीटी पैनल, जो मैंने बीच में लगवाया हुआ है। तीनों पैनल मैंने एक ही डायरेक्शन में लगवाए हुए हैं, एक ही जगह पे लगवाए हुए हैं और तीनों पैनलों को मैं 2 तरीके से आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि एक तो ये पोजीशन, जिस पोजीशन में आप पैनल देख रहे हैं, इस पोजीशन में पैनल किस तरह का बिहेव करता है, कौन सा पैनल कितनी बिजली बनाता है। दूसरा, एक और सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि अगर पैनल को आप वर्टिकल कर दें, मतलब आप 90 डिग्री के एंगल पे पैनल लगाएं, तो क्या बाइफेशियल पैनल कामयाब है या फिर और पैनल की तरह उसका प्रोडक्शन जीरो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बहुत इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए आज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बाइफेशियल पैनल से रिलेटेड आपके कुछ डाउट दूर कर दूं। बाइफेशियल पैनल का मतलब, लोग ये समझते हैं कि बाइफेशियल पैनल आपने लगा लिया तो अब डबल बिजली आपको मिलेगी। तो ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। बाइफेशियल पैनल का मतलब ये होता है, 2 तरह की हमारे पास में एनर्जी है। एक तो डायरेक्ट सनलाइट है, जैसे आप देखें इसके फ्रंट साइड पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है पैनल की, आप देखें पैनल के ऊपर ये डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो इस सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ये तो फ्रंट साइड हुआ। और दूसरी एक जो लाइट होती है वो होती है अल्बिडो लाइट, हम लोग उसको बोलते हैं, या फिर आप उसको रिफ्लेक्टिव लाइट भी बोल सकते हैं। जैसे कि कमरे के अंदर आप देखते हैं कि कमरे के अंदर जब कोई डायरेक्ट रोशनी नहीं होती फिर भी हमें वहां पे दिखाई पड़ता है, तो वो अल्बिडो लाइट होती है। तो उसके लिए पैनल के जो पीछे के साइड हैं उसमें स्पेशल टाइप के सेल लगाए जाते हैं। अब वो सेल कितने % एफिशिएंट हैं और किस टेक्नोलॉजी का सेल लगा है, ये डिपेंड करता है कि आपके पैनल का जो पीछे का साइड है वो कितनी एक्स्ट्रा आपको बिजली बना के दे रहा है। बाइफेशियल मोनोपर्क में भी हो सकता है, पर बाइफेशियल गेन की बात करें तो मोनोपर्क में बामुश्किल आपको 10 से 12% या 15% का गेन मिलता है। टॉपकॉन में 20 से 25% आपको बाइफेशियल गेन, मतलब पीछे की साइड से कितनी बिजली बनी, वो आपको मिल सकता है। और इसके साथ ही एचजेटी में आपको 30% बाइफेशियल गेन देखने को मिलेगा। एचडीटी में आपको 35 से 40% तक बाइफेशियल गेन देखने को मिलता है। तो बाइफेशियल कोई भी पैनल हो सकता है, पर बाइफेशियल कितना, बाइफेशियलिटी का एडवांटेज आपको कितना मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो सेल लगा है, उसके पैनल को बनाने में जो सेल लगा है उस सेल की टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले, और मैंने एक डायरी पेन भी यहाँ पे लेके बैठूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा सेम कंडीशन में तीनों पैनल किस तरह का बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 610 वाट टॉपकॉन पैनल से। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये और बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह का पैनल लगा हुआ है,
इस तरीके का पैनल आपको नहीं लगाना है। बाइफेशियल पैनल को जमीन से कम 2.5 से 3 फीट ऊपर लगाया जाता है ताकि उसका बाइफेशियल गेन आपको पूरा मिल जाए। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने ग्राउंड पे पैनल लगाया हुआ है, इसकी जो बाइफेशियलिटी है उसको ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है। तो ये जो मैं अब आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ये टेस्टिंग में आप जोड़ लीजिएगा कि 15 से 20% कोई भी पैनल और ज्यादा बिजली बना सकता है, पर उसके लिए आपको प्रॉपर एंगल रखना है। जिस जगह पे आपको पैनल लगाना है उस जगह का जितना लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड के हिसाब से आपको अपना पैनल लगाना है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम पैनल से जो मैक्सिमम बिजली है वो आपको मिलेगी। नंबर एक बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कम से कम 2 से 2.5 फीट हाइट रखनी है, और अगर आप 7 से 8 फीट भी हाइट रखते हैं तो वो पैनल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये पैनल टेस्ट कराता हूँ, तीनों पैनल के वोल्टेज टेस्ट कराता हूँ। और इस पैनल पे जो है इस पेड़ की ये पत्तों की छांव आ रही है, मैं इसको हटा देता हूँ। और ये पैनल का मैं सबसे पहले वोल्टेज टेस्ट करूंगा कि एक पैनल के अंदर कितने वोल्टेज हैं, और हाथों हाथ मैं इस वोल्टेज को यहाँ पे लिख भी लूंगा। एक ऐसी कंडीशन में जहां तीनों ही पैनल सेम कंडीशन में लगे हैं, तो 610 वोल्ट का पैनल का जो वोल्टेज आया वो आप देखें 48.9 वोल्ट है पैनल के अंदर। और इसी तरीके से मैं दूसरा पैनल को टेस्ट करता हूं, और इसी तरीके से मैं अपने नेक्स्ट पैनल को टेस्ट करता हूं, जो कि है मेरा 730 वॉट का HDT पैनल। ये है HDT पैनल, और HDT पैनल में आप देखें 45.7 जो है इसके वोल्टेज हैं। और इसके साथ ही मैं आपको 730 वॉट HJT का आपको दिखाता हूं कि 730 वॉट HJT पैनल में कितने वोल्ट इस टाइम पे बन रहे हैं। यहाँ पे पैनल के बारे में आपको एक चीज और मैं साथ के साथ नोट कराता चलूं। टॉपकॉन पैनल है, उसका डिसएडवांटेज 44.7, आप देखें 44.7, 44.6 नहीं, हाँ 44.5 यहाँ पे वोल्ट है HJT पैनल का। तो तीनों पैनल के मैंने यहाँ पे वोल्ट टेस्ट करा दिए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा था कि पैनल की एक कमी होती है कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना पैनल का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। अब इसके साथ ही इसी पोजीशन में हम यहाँ पे इस पैनल का एम्पियर टेस्ट कर लेते हैं। और एम्पियर टेस्ट करने के लिए मेरे पास दो तरीके थे। एक था इन्वर्टर बैटरी में यहाँ पे लगा के दिखाता, पर इन्वर्टर बैटरी अलग अलग कंडीशन में काम करती है। मतलब बैटरी अगर फुल चार्ज है तो फिर पैनल कम प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए फिर हमें एक्सपोर्ट भी लगाना पड़ता। तो एक बेहतर तरीका ये है कि किसी भी पैनल का हम पैनल को शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट करके पैनल को देखेंगे कि पैनल के अंदर कितना एम्पियर आ रहा है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसको बोलते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी सूरत में आप ये टेस्ट अपने घर पे ना करें, अपने पैनल पे ना करें, वरना आपका पैनल खराब हो सकता है। तो आप ये देखें 9 एम्पियर यहाँ पे हमें देखने को मिले, 9.28 एम्पियर हमें यहाँ पे देखने को मिला, 9.28 एम्पियर हमें टॉपकॉन पैनल में देखने को मिला है। अब इसके साथ ही HJT पैनल को टेस्ट कर लेते हैं कि HJT पैनल में हमें कितने एम्पियर देखने को मिलते हैं। तो आप HJT पैनल में देखें, यहाँ पे मैंने HJT पैनल को पहले शॉर्ट सर्किट करा रहा हूँ, और आप ये देखें HJT पैनल में मेरे को 12.41 एम्पियर यहाँ देखने को मिलता है। 12.41 जो है मेरे को यहाँ पे एम्पियर शॉर्ट सर्किट हुआ। और इसके साथ ही अब हम HDT पैनल को टेस्ट करेंगे कि HDT पैनल में हम लोगों को कितना यहाँ पे एम्पियर देखने को मिलता है। कि HDT पैनल के अंदर 12.57, 12.65 वोल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 12.65 एम्पियर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोगों ने तीनों पैनल को जो है वो टेस्ट किया इस कंडीशन में। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन। बाकी अब इसको एक ऐसी कंडीशन में टेस्ट करेंगे कि जिस कंडीशन में किसी ने भी आपको इस तरह का पैनल टेस्ट करके नहीं दिखाया होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि उसके पैनल को बिल्कुल वर्टिकल कर देता हूं, यहीं पे सीधा खड़ा करता हूं, और सीधा खड़ा करके आपको पैनल के तीनों पैनलों के वोल्ट और एम्पियर टेस्ट कराऊंगा कि तीनों पैनलों में क्या स्थिति रहती है। इसके साथ ही ये सारी चीजें मैं नोट डाउन भी कर रहा हूं, ताकि वीडियो के कंसोलेशन में मैं आपको बताऊं कि कितने % कौन सा पैनल जनरेट करता है। तो उसके लिए आप ये देखें, ये सबसे पहले 610 वाट पैनल को हम टेस्ट करते हैं, और ये पूरा वर्टिकल हम लोगों ने कर दिया, 610 वाट को सीधा खड़ा कर दिया है। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको वोल्ट दिखाऊंगा इस पैनल में कि वोल्ट कितना रहा। 610 वाट के पैनल में हमारा वोल्टेज आया 48.7 वोल्ट आया। और इसके साथ ही हम यहाँ पे इसके एम्पियर और टेस्ट कर लेते हैं।
आप देखें वर्टिकल अगर हमने कर दिया इसको, तो आप देखें शॉर्ट सर्किट तरीके से, उसी से मैं यहाँ पे एम्पियर टेस्ट करता हूँ और आप देखें कि 7.27 यहाँ पे इसका एम्पियर हम लोगों को मिलता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पैनल है हमारे पास में, उसको टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैनल को भी सीधा खड़ा करते हैं, HDT पैनल को टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे पहले। HDT और SDT पैनल का वोल्टेज देखते हैं सबसे पहले। आप देखें HDT पैनल का वोल्टेज, मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, आप देखें HDT पैनल का हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलता है 46, तो 46 वोल्ट, 45.9 यहाँ पे हमें वोल्ट मिलता है। अगर वर्टिकल कंडीशन की हम लोग बात करें कि वर्टिकल में कौन सा पैनल बेस्ट है, तो आप देखें यहाँ पे एम्पियर आया 10.47 का, यहाँ पे हम लोगों को एम्पियर मिलता है HDT में। और इसके साथ ही HJT पैनल को टेस्ट कर लेते हैं कि HJT पैनल की क्या स्थिति रहती है। तो HJT पैनल को भी सेम वहीं पर रखते हैं और आप देखें कि मैंने 90 डिग्री पे यहाँ पे इसको पैनल को भी खड़ा कर दिया है। और इसके साथ ही अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, 730 वोल्ट का HJT पैनल में आता है 44.5 वोल्ट है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे हम इसका एम्पियर टेस्ट करें पैनल का, तो आप पैनल का एम्पियर देखें, आप देखें 9.8 एम्पियर यहाँ पे हम 85, आप देखें 9.86, 9.9 तक आ गया, 9.9 हम इसको मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 10 एम्पियर के आसपास है। तो ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाती है। और फाइनल कैलकुलेशन को, और इसके साथ ही अब मैं फाइनल यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कौन सा पैनल आप लोगों के लिए बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, और कौन से पैनल ने कितना यहाँ पे जनरेशन किया। तो उसके लिए मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ पे खोल लेता हूँ और कैलकुलेटर में हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो पैनल था वो था टॉपकॉन, 48.9 वोल्ट हमें मिला था। इसके साथ ही 9.28 यहाँ पे हम लोगों को इसका एम्पियर मिला शॉर्ट सर्किट का, और टोटल वोल्टेज हो गया 453 वॉट। और 610 वॉट के पैनल ने 453 वॉट का हम लोगों को प्रोडक्शन किया। 453 वॉट का मतलब ये होता है 610 वॉट का अगर ये पैनल है तो लगभग 74% जो है वो इफिशियंसी एक नॉर्मल कंडीशन में आपको एक पैनल में, टॉपकॉन पैनल में देखने को मिलती है। अब बात करें HJT पैनल की, तो 730 वॉट का हमारा HJT पैनल में हमें 44.5 वोल्ट मिला, और इसके साथ ही 12.4 का हम लोगों को एम्पियर मिला। एवरेज आ जाता है 551 वॉट हमारे पैनल ने यहाँ पे जनरेट किया, और पैनल है हमारा 730 वॉट का, तो लगभग 75% HJT पैनल गया, 75% HJT पैनल की जो है वो इफिशियंसी रही। और इसके साथ ही हम लोग 730 वॉट SDT की पैनल की बात करें तो हमें मिला 45.7 यहाँ पे हम लोगों को वोल्ट मिला था, और इंटू 12.65 हम लोगों को यहाँ पे एम्पियर मिला। 578 वॉट HJT पैनल ने जनरेट किया। और इसके साथ ही मैं इसकी निकालूं तो आप ये देखिए ऑलमोस्ट 79, मतलब लगभग 80% एफिशिएंसी के आसपास में HJT पैनल यहाँ पे चला गया। अगर वर्टिकल कंडीशन की बात करें तो वर्टिकल कंडीशन में 48.7 हम लोगों को मिला था टॉपकॉन पैनल में, और इंटू 7.27 एम्पियर मिला था, तो 354 वाट का जनरेशन जो है वर्टिकल कंडीशन में पैनल ने किया। और अगर दिन में यहाँ पे ये वर्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि दिन के टाइम में जब आप चेक करेंगे तो दिन के टाइम में प्रोडक्शन कम होगा, पर सुबह में और शाम के टाइम में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल कंडीशन में जितना आप इस तरीके से पैनल का प्रोडक्शन ले रहे हैं, पैनल को इंक्लाइन करके, उतना प्रोडक्शन आपको वर्टिकल कंडीशन में भी पूरे दिन का एवरेज निकालेंगे तो मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी इफिशियंसी की अब आपसे बात करूं तो आप देखें लगभग 58% ये पैनल जो है हमारा टॉपकॉन वाला ये एफिशिएंट रहा वर्टिकल कंडीशन में। और वर्टिकल कंडीशन में हम लोग HDT पैनल को टेस्ट करें, पहले हमने HDT पैनल टेस्ट किया था यहाँ पे, तो 45.9 वोल्ट आया था।
इंटू 10.47 यहाँ पे एम्पियर आया था, और 730 वोट का हमारा पैनल है। तो लगभग 65% वर्टिकल कंडीशन में एचडीटी पैनल गया हमारा। और अगर एचजेटी पैनल की बात करें तो 730 वोट के पैनल में हमें 44.5 वोल्ट मिला। इसके साथ ही 9.9 एम्पियर मिला। और चूंकि पैनल 730 वोट का है तो लगभग 60% जो है यहाँ पे हमें एचजेटी पैनल का एफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब ये जो मैंने आज आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, ये सेम कंडीशन में, सेम वेदर में, सेम लोकेशन पे करके दिखाया, और सेम लोकेशन पे आपको समझ में आया कि कौन सा पैनल ज़्यादा आपको आउटपुट देता है। अब फ्रेंड्स यहीं पे ये हो जाता है कि कौन सा पैनल सस्ता और कौन सा पैनल महंगा। तो अब आप ये समझिए कि अगर आपने एक टॉपकॉन पैनल लगाया या तो आपने एक एचजेटी पैनल लगाया, तो टॉपकॉन पैनल और एचजेटी पैनल में आपने फर्क देखा कि सेम जगह में टॉपकॉन पैनल से ज़्यादा आउटपुट हमें एचडीटी पैनल ने दिया। तो एचडीटी पैनल में क्या है कि केवल ये तो मैंने आज एक मॉडरेट मौसम है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। अगर ये टेम्परेचर वाली स्थिति में हम लोग बात करें तो एचडीटी पैनल की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर आती। आपकी स्ट्रक्चर एचडीटी पैनल में कम लगेगा, जगह आपकी कम खर्च होगी, और लो से लो लाइट कंडीशन में आपको एचडीटी पैनल बिजली बना के दे सकता है। तो अब बात करें कि पैनल सस्ता कौन सा और महंगा कौन सा। महंगा और सस्ता पैनल कोई नहीं होता है। पैनल की अगर प्राइसिंग कम है तो आपको पर किलोवाट उससे कम आउटपुट मिल रहा है, कम यूनिट मिल रही है। अगर उसका रेट ज़्यादा है पैनल का, अगर उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और रेट ज़्यादा है, तो आप चेक करेंगे कि 1 किलोवाट में ही जहां आपको टॉपकॉन पैनल से 5.5 यूनिट तक का प्रोडक्शन मिलता है, वहीं पे एचजेटी पैनल में आपको 6 यूनिट और 6 यूनिट से भी ज़्यादा मिल जाएगा, और एचडीटी में करीब 7 यूनिट तक का आपको प्रोडक्शन मिल सकता है। तो कहानी वहीं की वहीं है। पैनल का अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, पैनल का प्राइस कम है तो प्रोडक्शन भी कम है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लाइव कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर ये कंपैरिजन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।